भागलपुर जिला कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का उद्देश्य 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होने वाले रोजगार मेला की जानकारी साझा करना था। इस मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इच्छुक युवाओं को 9868113198 नंबर पर मिस कॉल करना होगा, जिसके बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। आने का प्रयास है कि आम जनता के साथ राहुल जी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, खड़गे जी खड़े हैं। किसी भी सूरत में हम देश का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। यह एक संकेत है आम आवाम को कि हम ऐसा कर सकते हैं। सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार 17 महीने में रही, राहुल जी तेजस्वी जी की सरकार, कांग्रेस और राजद की सरकार, गठबंधन की सरकार, तो कितने लोगों को नौकरी मिला? वो गलत है क्या? वो हकीकत है ना। उस हकीकत को छुपा कर ये लोग आज क्या कर रहे हैं? 3000 की नौकरी बांट रहे हैं, 5000 लोगों को नौकरी बांट रहे हैं। जो टीचर वाला है उसको कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं। एक एक नौकरी को अपने जिम्मे लेके दिखाना चाहते हैं कि हमने 5000 नौकरी दिया। ऐसा होता है क्या? सरकार ऐसी होती है क्या? उनको कंपटीशन होगा विपक्षी दल से। उनके पास तो रोजगार जितने सरकारी पद हैं उनको भर दिए जाए तो कितने युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। क्या करते हैं ऐसा? कोई भी विभाग उठा लीजिए, रेलवे हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी विभाग उठा लीजिए, सब विभाग में नौकरी के लिए पद खाली है। उन खाली पदों को भर रहे हैं क्या? वो अपने खाली पद को अब भरना शुरू किए हैं, जब चुनाव उनके सिर पर है, 4 महीने हैं, तो किस पद को भर रहे हैं? वो अध्यक्ष बना रहे हैं आयोग का, उपाध्यक्ष बना रहे हैं आयोग का। किसको बना रहे हैं? अपने दामाद को। यही भर्ती कर रहे हैं ना वो। ये सरकार किसी हाल में, किसी सूरत में सिर्फ पैसे वालों की है, कॉर्पोरेट घराने की है, और नीतीश जी की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। बीजेपी उस पर इस कदर हावी है कि वो अपने दामादों की सरकार बनाने में लग गई है, और यही काम वो आगे भी करने जा रही है। दामादों को ही आगे तरक्की देने का विचार बना रही है। 2000 में कितना लोग शामिल होने को उम्मीद है? कितने लोग हिस्सा ले? देखिए, जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी का आलम यह है कि उसमें तो संख्या का कोई सीमा नहीं रहेगा। लोग तो आने के लिए तत्पर हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रहे हैं ताकि वही लोग पहुंच सके वहां जिनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका इंटरव्यू हो सके, कम से कम सबको सुविधा मिल सके। इसलिए उस संख्या का आकलन करना उचित नहीं है। 5-10 हजार नौकरी है तो कुछ भी आ सकता है। किस तरह की कंपनियां इसमें वोल्टास है, पेटीएम है, सारी कंपनियां हैं। महिंद्रा है, एयरटेल है, एक्सिस बैंक है, अमेजॉन है, एचडीएफसी है, जस्ट डायल है, एमआरएफ है, बिरला है, बहुत सारी कंपनियां हैं। रजिस्ट्रेशन लोग कराएंगे इसी नंबर पे? हाँ, इसी नंबर और क्यूआर कोड पे। और हमारे युवा कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं गांव में, शहरों में, वार्ड, पंचायत जो रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डिजिटली। ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफिस से भी संपर्क कर दिया गया क्या? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस से सरकार ने संपर्क कर दिया है जय जी। तो सरकार का काम है। हम लोग संपर्क करें तो वो हमको डाटा दे देंगे क्या? वैसे मुश्किल होगा सब जगह पहुंचना। पहुंचना मुश्किल है, तभी तो आपके माध्यम से हम बातों को रखना चाहते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है, महागठबंधन के लोग ये काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और यह तो सांकेतिक है ना कि हम सरकार में नहीं है तब ये कर रहे हैं। मतलब भविष्य में हम और अच्छा करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो और बेहतर करेंगे। भीड़ भी अधिक लगने की संभावना बताई जा रही है, तो कुछ सरकार से मदद मिला हुआ सुरक्षा में? देखिए, सरकार का कायम काम है, दायित्व है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा करे। हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। हाँ, हमारा काम है उनको बताना कि हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें सुरक्षा देना भी उनका काम है, देंगे। ये जो मेला लग रहा है तो इसमें जाता है युवाओं का ऐसा देश जहां आप सुनते होंगे, लगातार टीवी पर नेता लोग बोलते हैं यहाँ फला खतरे में है, यहाँ हिंदू खतरे में है, यहाँ संविधान खतरे में है। सबसे खतरनाक बात है यहाँ के जो युवा भविष्य है देश के, वो खतरे में है। उनकी जिंदगी, उनका भविष्य खतरे में है। युवाओं का देश भारत होते हुए भी युवाओं को रोजगार देने में असफल है।
बेरोजगारी दर 7.80% अब भी है। आप सोचिए किस हद तक हमारे युवा बेरोजगार इस भारत में व्यवस्था के साथ, घुटन के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। क्या होगा देश का भविष्य, क्या होगा उनका परिवार का भविष्य? सोचने की जरूरत इस बात को है कि यह बेरोजगारी एक दिन उनको, उनके परिवार को ले लेगी। इस बात पर इस देश में सरकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार इसके लिए काम नहीं करती है कि उसको रोजगार मिले, बल्कि सरकार इसके लिए काम करती है कि कैसे उसके रोजगार को छीन लिया जाए और उसे किसी अदानी और अंबानी ग्रुप के गिरफ्त में डाल दिया जाए। आप देखे होंगे कारखानों में जाकर राहुल जी मिलते हैं मजदूरों से, जहाँ की पैसे तो दिए जाते हैं 14,000 और 20,000 और 7,000 और 10,000 निकलवा के वापस ले लिए जाते हैं। ऐसे हालात हैं देश के। ऐसे हालात में हमारे युवा से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या यह देश हमारे युवाओं के लिए नहीं है? क्या यह देश उनके भविष्य को बनाने में सक्षम नहीं है? सक्षम है, सब हो सकता है। आरक्षण जो मिला युवाओं को, उसको छीना जा रहा है। उनको, उनकी जो नौकरियां सरकारी मिलनी चाहिए थी, उसको प्राइवेटाइजेशन करके खत्म किया जा रहा है। आरक्षण देना न पड़े, आरक्षण को सीधे खत्म न कर सकते हैं तो उसको कान पकड़ के घुमा के खत्म कर देना चाहते हैं। किसी न किसी रूप में ये हिंदुस्तान के युवा भविष्य को बर्बाद करने में लगे हैं। और आप देखते होंगे अडानी के पोर्ट पे 30,000 करोड़ का हेरोइन उतरता है, 24,000 करोड़ का हेरोइन उतरता है जो पकड़ा जाता है, 3,000 करोड़ का हेरोइन उतरता है जो पकड़ा जाता है। आप सोचिए कितने ऐसे खेप आते होंगे वहां, जो भागलपुर के आम युवाओं के बीच भी आज आप जाएंगे तो उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं।